नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले भरतपुर से। भरतपुर जिले में एक अगरवाली नाम का गांव पड़ता है और इसी अगरवाली गांव में रहने वाला रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के पास अपनी 8 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम करता था। रणजीत सिंह ने खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रखे होते हैं। इसके पास शुरू से ही अच्छा पैसा होता है। लेकिन रणजीत सिंह के पास इज्जत ना के बराबर होती है, क्योंकि रणजीत सिंह नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। आज से 3 साल पहले रणजीत सिंह की पत्नी की जैसी मौत हो जाती है तो रणजीत सिंह एकदम से बदल जाता है। रणजीत सिंह का चरित्र भी बिल्कुल खराब हो जाता है। रणजीत सिंह इस गांव की बहुत सारी महिलाओं को पसंद किया करता था। जहां भी उसको खूबसूरत महिला पसंद आ जाती थी, रणजीत सिंह उस महिला को जैसे तैसे करके रात के समय अपने बिस्तर पर ले आता था और उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। उसको कुछ पैसे देता था और पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया करता था। रणजीत सिंह का बस यही काम होता है। रणजीत सिंह के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम परवीन होता है। परवीन जो कि खेती किसानी का ही काम करता है। वह खेती किसानी का काम करके अपने पिता का साथ दिया करता था। परवीन भी बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का होता है। 3 साल पहले परवीन की शादी अंजलि के साथ हो जाती है और अंजलि और जो परवीन होते हैं ये दोनों अपने परिवार में बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद परवीन अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे अब खेती का काम नहीं करना है, मुझे कोई और काम धंधा करना है। और इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रणजीत सिंह अपने बेटे परवीन को कहने लगता है कि परवीन चलो खेत में चलते हैं। लेकिन परवीन अपने पिता रणजीत को कहने लगता है कि पिताजी, मैं खेती किसानी का काम छोड़ना चाहता हूँ। मुझे खेती किसानी का काम अब अच्छा नहीं लगता है। रणजीत पूछने लगता है कि ऐसा तुम कौन सा काम धंधा करना चाहते हो। उसी समय परवीन अपने पिता रणजीत को कहने लगता है कि पिताजी, मैं इस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी किराने की दुकान करना चाहता हूँ। किराने की दुकान में अच्छी खासी बचत होती है और अच्छी खासी कमाई भी होती है। रणजीत कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अच्छी सी एक किराने की दुकान इस गांव के अंदर करवा देता हूँ। और इस तरह से परवीन भी खुश हो जाता है और परवीन का पिता जो रणजीत होता है वो भी खुश हो जाता है। लेकिन जो परवीन की पत्नी होती है जिसका नाम अंजलि होता है, वो इन सारी बातों से खुश नहीं होती है। अंजलि चाहती थी कि उसका पति कोई अच्छी सी नौकरी करे। बस इसी बात को लेकर अंजलि नाराज हो जाती है। लेकिन इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि रणजीत सिंह आगे चलकर अपनी बहू अंजलि के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला है और जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। लेकिन अंजलि और रणजीत सिंह तो बाद में कोई कांड करते हैं, उससे पहले रणजीत सिंह का बेटा परवीन ही एक ऐसा बड़ा कांड कर देता है कि जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंज कर रह जाती है। और इस तरीके से अब रणजीत अपने बेटे परवीन की दुकान इस गांव में करवा देता है और परवीन हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इस दुकान पर चला जाता था। रात के करीब 10 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाता था। दुकान भी ठीक ठाक चलने लग जाती है और इस तरह से परवीन लगातार मेहनत करता रहता है। दूसरी तरफ परवीन का पिता रणजीत अपने खेती किसानी का काम संभालता रहता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 15 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटा परवीन अपने घर से तैयार होकर अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान खोल ली जाती है, दुकान की साफ सफाई भी कर ली जाती है और परवीन अपनी दुकान के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद कुछ ग्राहक भी आते हैं और परवीन उन ग्राहकों को सामान भी दे देता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद इस दुकान पर एक बड़ी ही खूबसूरत महिला आती है जिसका नाम रोशनी देवी होता है। रोशनी देवी का चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। रोशनी जैसी दुकान के अंदर प्रवेश करती है तो फिर इस लड़के परवीन को कहने लगती है कि परवीन, मेरे घर का राशन पानी खत्म हो चुका है और मुझे राशन पानी चाहिए। अब परवीन जैसी इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो परवीन की नीयत में भी कुछ कमी आ जाती है। परवीन सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है और वास्तव में ये महिला काफी खूबसूरत होती है। इसके बाद ये महिला आगे से इस लड़के परवीन को कहने लगती है कि परवीन, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पैसे मैं अगले महीने सारे लौटा दूंगी। लेकिन परवीन कहने लगता है कि देखो, मैंने अभी अभी नई नई दुकान करी है और मैं उधारी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो ये महिला होती है इसको कहने लगती है कि देखो, पैसे तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। जैसे ही परवीन को ये बात सुनाई देती है तो परवीन बड़ा खुश हो जाता है। परवीन सोचने लग जाता है कि जब ये महिला आगे से ऐसी बातें कर रही है तो क्यों न इसका फायदा उठा लिया जाए।
और इस तरह से परवीन अब इस महिला रोशनी देवी को कहने लग जाता है कि रोशनी, मेरी दुकान के पीछे एक स्टोर रूम है, तुम उस स्टोर रूम के अंदर चली जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे स्टोर रूम में आ जाता हूँ। इस तरह से जो महिला रोशनी देवी होती है उसी समय उस स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन परवीन दिमाग का बिल्कुल पैदल होता है। परवीन ना तो अपनी दुकान का शटर बंद करता है और ना ही इस बात की तरफ ध्यान देता है कि दुकान में कोई भी ग्राहक आ सकता है। परवीन उसी समय उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। परवीन और रोशनी देवी दोनों मिलकर इस गलत काम को अंजाम देने लग जाते हैं और जैसे ये दोनों इस गलत काम को अंजाम दे रहे होते हैं तो उसी समय इस महिला रोशनी देवी का एक 12 साल का बेटा तेजस इस दुकान के अंदर आ जाता है। और जैसे तेजस इस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता है, लेकिन तेजस को कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। तेजस सोचने लग जाता है कि शायद परवीन चाचा इस स्टोर रूम के अंदर चला गया है कुछ सामान निकालने के लिए। लड़का तेजस उसी समय उस स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है और जैसे ही परवीन दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़का तेजस अंदर चला जाता है। तेजस देखता है कि उसकी माँ रोशनी देवी और वो लड़का परवीन आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। तेजस वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, परवीन को और अपनी माँ को, इन दोनों को गालियाँ देना शुरू कर देता है। वहाँ पर पड़ोसी जन भी इकट्ठे हो जाते हैं और पड़ोसी जन जब तेजस से पूरी कहानी पूछते हैं और तेजस इन पड़ोसियों को जब इन दोनों की पूरी कहानी सुनाता है तो पड़ोसियों के बेहोश उड़ जाते हैं। पड़ोसी जन उसी समय इस लड़के परवीन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और जैसी परवीन की पिटाई कर दी जाती है तो परवीन अपने घर पर जाता है। थोड़ी देर के बाद परवीन के पिता रणजीत सिंह को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है। रणजीत सिंह अपने बेटे परवीन को कहने लगता है कि आज के बाद तुम्हें दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दुकान पर जाओगे और दूसरी बार गलती करोगे तो ये पड़ोसी तुम्हें जान से मार सकते हैं। और इस तरह से परवीन भी डर जाता है। अब रणजीत अपने बेटे परवीन को कहने लगता है कि परवीन, तुम फिर से अपनी खेती किसानी का काम करना शुरू कर दो। और जैसे ये बात परवीन को कही जाती है तो परवीन भी मान जाता है। लेकिन रणजीत सिंह उसी समय अपनी बहू अंजलि देवी को आवाज़ लगाता है और अंजलि को कहता है कि अंजलि, तुम आज से दुकान का काम अपने हाथों में ले लो, तुम दुकान का काम संभालना शुरू कर दो। और इस तरह से अब अंजलि भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद अंजलि उस दुकान का काम संभालना शुरू कर देती है। अंजलि हर रोज़ सुबह के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उस दुकान पर जाया करती थी। रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उस दुकान को बंद कर देती थी। दुकान भी अच्छी खासी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का परवीन होता है वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लग जाता है और देखते ही देखते जो परवीन होता है वो शराबी बन जाता है। अब तो परवीन हर रोज़ खेत में जाता था, अपने दोस्तों के साथ बैठता था और वहाँ पर बैठकर शराब पीता था और शराब पीकर घर पर आता था। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी अंजलि से झगड़ा करता था और झगड़े के दौरान वह अपनी पत्नी को भी कई बार पीट दिया करता था, जिसकी वजह से अंजलि भी काफ़ी परेशान रहने लग जाती है, काफ़ी उदास रहने लग जाती है। अंजलि अपने पति से छुटकारा पाने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। कई बार तो अंजलि ये बात को भी सोचती है कि मुझे अपने पति को तलाक दे देना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल अंजलि अपने मन में इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके माता-पिता बहुत गरीब हैं। उसके माता-पिता उसकी दूसरी शादी नहीं कर पाएँगे। बस इसी वजह से अंजलि चुपचाप रह जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रणजीत सिंह किसी ज़रूरी काम से शहर में चला जाता है, जबकि रणजीत सिंह का बेटा जो परवीन होता है वो अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद वो कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसी समय उसका एक दोस्त उसके पास आ जाता है। इसके दोस्त का नाम सूरज होता है। सूरज अब अपने दोस्त परवीन को कहने लगता है कि देखो परवीन, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज मैं एक पार्टी भी करना चाहता हूँ। चलो खेत में बैठकर छोटी-मोटी पार्टी करते हैं। परवीन भी मान जाता है। इसके बाद परवीन और सूरज दोनों ही मोटरसाइकिल के माध्यम से पास के ही शराब के ठेके पर जाते हैं। वहाँ से शराब खरीद ली जाती है और शराब खरीदने के बाद ये दोनों खेत में आते हैं। ये दोनों आज के समय में पूरा दिन बैठकर शराब पीते हैं और जैसे ही रात हो जाती है तो रात के करीब 9 बजे के आसपास परवीन शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद परवीन सीधे ही अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। वह अंजलि को मारना पीटना भी शुरू कर देता है। पास में ही रणजीत बैठा होता है। रणजीत भी ये सब कुछ देख रहा होता है। रणजीत अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटा, घर में लड़ाई झगड़ा शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारी पत्नी है। लेकिन जो परवीन होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है। परवीन जैसे ही अपनी पत्नी अंजलि की पिटाई कर रहा होता है तो अंजलि दौड़कर अपने ससुर के पास आ जाती है
और अपने ससुर को कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है, ये हर रोज शराब के नशे में कमरे के अंदर ले जाकर मेरी पिटाई करता है। रणजीत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। रणजीत उसी समय अपने बेटे को धमकाना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि रणजीत अपने बेटे परवीन को 2-4 थप्पड़ भी मार देता है, जिसकी वजह से रणजीत का बेटा परवीन उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद वह अपने दोस्त सूरज के पास फ़ोन कॉल करता है और सूरज उसके पास फिर से चला जाता है और इस तरह से ये दोनों बैठकर खेत के अंदर ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ रणजीत होता है वो इस घर के अंदर रह जाता है। साथ में रणजीत की बहू अंजलि भी इस घर में होती है। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। रणजीत अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज उसकी बहू अंजलि घर में बिल्कुल अकेली है, उसका पति परवीन भी यहाँ पर नहीं है। बस इसी बात का आज रात फायदा उठाना चाहिए। इस तरह से अब रणजीत अपने घर के अंदर रखी हुई शराब को पीना शुरू कर देता है। रणजीत आधे घंटे तक लगातार शराब पीता है और जैसे ही रणजीत को भी गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में रणजीत अपनी बहू के कमरे में चला जाता है। उसकी बहू गहरी नींद में सोई हुई थी और जैसी अंजलि सो रही होती है तो अंजलि की खूबसूरती को देखकर इसकी नीयत में कमी आ जाती है। रणजीत अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो जैसे तैसे करके उसको अपनी बहू को हासिल करना है। इस तरह से अब रणजीत अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि को अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है। अंजलि की आंख खुल जाती है। अंजलि देखती है कि उसके सामने उसका ससुर बैठा होता है। उसी समय रणजीत अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि अंजलि, तुम्हारा पति तो शराबी बन चुका है, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी वो खुशियां नहीं दे सकता है जो खुशियां मैं दे सकता हूँ। मेरे पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है और पैसा भी है, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। अब जैसे ये बात अंजलि को कही जाती है तो अंजलि सोचना शुरू कर देती है, वह चिंता में पड़ जाती है। अंजलि भी कुछ कम नहीं होती है। अंजलि अपने मन में सोचने लग जाती है कि वास्तव में उसका पति शराबी बन चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ससुर रणजीत सिंह के पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है और जमीन जायदाद है और उसका ससुर ही उसको सब कुछ दे सकता है। उसका ससुर उसको पति सुख भी दे सकता है और साथ में पैसे रुपए भी दे सकता है। जब ऐसी ऐसी बातें अंजलि अपने मन में सोच लेती है तो अंजलि उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद अंजलि और रणजीत सिंह ये दोनों सारी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक इन दोनों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों की सारी ज़रूरतें, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि आज के बाद तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो मुझे बोल दिया करो और मैं सब कुछ हाजिर कर दिया करूँगा। इस तरह से रणजीत सिंह और अंजलि की जो प्रेम कहानी होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से लगभग 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज परवीन और अंजलि की शादी की सालगिरह का दिन होता है। अंजलि अपने पति परवीन को कहने लगती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है और आज तुम्हें शराब भी नहीं पीनी है और मेरे लिए शहर से एक अच्छा सा सोने का हार भी खरीद कर लाना है। जैसे ये बात परवीन को कही जाती है तो परवीन कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ना तो आज मैं शराब पीने वाला हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार भी खरीद कर लाने वाला हूँ। ये सारी बातें परवीन का पिता रणजीत सिंह भी सुन रहा होता है और इसके बाद परवीन उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है। वह खेत में चला जाता है और खेत में जाकर खेत में कामकाज करना शुरू कर देता है। उसी समय परवीन का दोस्त सूरज उसके पास आ जाता है। सूरज जैसे उसके पास आता है तो सूरज उसको कहने लगता है कि देखो, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह का दिन है और आज तुम्हें एक अच्छी सी पार्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद परवीन के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसके बाद परवीन अपने दोस्त सूरज को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ ठेके से शराब खरीद कर ले आओ। इसके बाद सूरज उसी समय पास के ही शराब के ठेके पर जाता है। वहाँ से बहुत अच्छी महंगी वाली शराब खरीद ली जाती है और फिर पास की ही दुकान से खाने पीने का सामान भी खरीद लिया जाता है। ये सारा सामान खरीदने के बाद अब सूरज परवीन के पास आ जाता है और इस तरीके से ये 4-5 दोस्त बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद परवीन का पिता रणजीत सिंह भी खेत में पहुंच जाता है। रणजीत सिंह देखता है कि उसका बेटा परवीन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। परवीन को गहरा नशा भी हो चुका होता है।
रणजीत सिंह से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती है। रणजीत सिंह ना तो अपने बेटे को कुछ कहता है, उसी समय खेत से वापस आ जाता है। वह अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी बहू अंजलि को कहने लग जाता है कि आज तेरा पति खेत में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। आज वो घर पर आने वाला नहीं है। और इस तरह से जैसे ही अंजलि अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो अंजलि बड़े परेशान हो जाती है। अंजलि अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि मैं बैंक में जा रहा हूँ और बैंक से कुछ पैसे निकलवाऊंगा, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सोने का हार खरीद कर लाऊंगा। जैसे ही अंजलि अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो अंजलि बड़ी खुश हो जाती है। और इसके बाद रणजीत सिंह अपने घर से बाहर निकलता है, पास के शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद वो बैंक में भी जाता है और बैंक से अच्छे खासे पैसे भी निकलवाता है। पैसे निकलवाने के बाद वो किसी सुनार की दुकान पर जाता है। वहां से एक सोने का हार खरीद लिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही शाम के करीब 6:30-7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रणजीत सिंह सोने का हार लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। और घर पर आने के बाद अंजलि को कहने लगता है कि अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए एक सोने का हार खरीदा है। जैसे ही अंजलि उस सोने के हार को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि ये हार तुम्हें रात के समय मिलेगा और आज की रात तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी। रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सोने का हार बनवाया है ये बहुत ही कीमती है और इसकी कीमत आज रात मैं तुमसे वसूल करने वाला हूँ। अंजलि भी हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। उसी समय रणजीत अंजलि को कहने लगता है कि मैं एक बार खेत में जाकर देखता हूँ, अगर तुम्हारा पति ठीक ठाक होगा तो मैं उसको घर पर ले आऊँगा। और इस तरह से रणजीत सिंह उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है, खेतों की तरफ चल पड़ता है। उस समय तक गहरा अंधेरा भी हो चुका होता है। रणजीत जैसे खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा परवीन अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठकर अब तक शराब पी रहा होता है। और रणजीत सिंह अपने बेटे परवीन को कहने लगता है कि परवीन, चलो घर पर चलते हैं। लेकिन परवीन साफ साफ मना कर देता है। परवीन कहता है कि आज रात मैं घर पर नहीं आने वाला हूँ। इसके बाद रणजीत सिंह उसी समय अपने खेत से वापस अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और गांव में आ जाता है। तब तक रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। और फिर रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहता है कि तुम्हारा पति आज घर पर नहीं आने वाला है। लेकिन अंजलि का मन नहीं मानता है। अंजलि उसी समय अपने पति परवीन के पास फोन कॉल करती है, लेकिन परवीन अपनी पत्नी का फोन नहीं उठाता है। अंजलि बार बार अपने पति के पास फोन कॉल करती रहती है। तंग आकर परवीन उसी समय अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेता है। बस इसी बात पर अंजलि को भी गुस्सा आ जाता है। अंजलि अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरे पति को शराब ज्यादा प्यारी है। रणजीत सिंह अपनी बहू अंजलि को कहने लगता है कि देखो, तुम्हारा पति घर पर नहीं आने वाला है, तुम ऐसा करो, घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लो। उसी समय अंजलि अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और अंजलि फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रणजीत सिंह उसी समय इसके कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और अंजलि को कहता है कि मैंने सोने का हार तुम्हें देना है और पहले मैं उस सोने के हार की कीमत वसूल करूंगा। और इसके बाद देखते ही देखते जो रणजीत सिंह होता है अपने इस कमरे का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद रणजीत सिंह उन सारी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देता है जो मर्यादाएं होती हैं। रणजीत सिंह और अंजलि ये दोनों मिलकर अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को लगातार अंजाम देते रहते हैं और ये दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। रणजीत सिंह एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचता है कि ये उसके बेटे की पत्नी है। दूसरी तरफ अंजलि भी एक बार इस बात को नहीं सोचती है कि उसका ससुर पिता समान ससुर है। और इस तरह से ये दोनों इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो आज की पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन ये ऐसी बातें होती हैं जो कि पड़ोसियों से छिपने वाली नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और जो रणजीत सिंह होता है वो ज़्यादातर समय घर में बिताना शुरू कर देता है और इस तरह से ये बातें पड़ोसियों तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। सारे पड़ोस में इस बात के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे पड़ोस के अंदर ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा वक्त और गुजरता है और एक तारीख आ जाती है 5 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। परवीन हर रोज की तरह अपने खेत में जा रहा होता है। बीच रास्ते में परवीन को उसका दोस्त सूरज मिल जाता है। सूरज अपने दोस्त परवीन को कहने लगता है कि परवीन, तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आजकल तुम्हारी जो पत्नी अंजलि है वो तेरे पिता के साथ वक्त गुजारती है। जैसे सूरज ये बातें परवीन को कहता है तो परवीन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। परवीन कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो।
और इस तरह से परवीन अपने दोस्त सूरज के पास से खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद कामकाज में व्यस्त हो जाता है। उसी समय इस परवीन का एक दोस्त जिसका नाम दीपक होता है वो भी इसके पास आ जाता है। दीपक भी वही बात इस लड़के परवीन के सामने दोहराता है। दीपक कहता है कि आजकल तेरे घर में बहुत कुछ गलत काम होता है। परवीन पूछने लगता है कि ऐसा मेरे घर में क्या चल रहा है। दीपक कहता है कि तुम्हारी पत्नी और तेरे पिता के बीच कुछ गलत काम होता है। और इस तरह से ये लड़का परवीन अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसके दोस्त ये ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरह से शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। परवीन खेत का काम खत्म करने के बाद गांव की तरफ लौट रहा होता है और बीच रास्ते में इसको जितने भी इसके पड़ोसी मिलते हैं सभी पड़ोसी एक ही बात को दोहराते हैं कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। आज इस लड़के परवीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। परवीन अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि घर का जो दरवाजा होता है वो अंदर से बंद होता है। परवीन सोचने लग जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बात सच हो। इस तरह से परवीन उसी समय अपने घर की दीवार फांदकर घर के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो कमरे में जाता है तो परवीन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। परवीन देखता है कि उसका पिता रणजीत सिंह और उसकी पत्नी अंजलि ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो रहे होते हैं। परवीन को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। परवीन उसी समय अपनी पत्नी अंजलि को गालियां देना शुरू कर देता है और अपने पिता को भी गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन परवीन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पास में ही एक कसी पड़ी होती है। परवीन उसी समय उस कसी को उठाता है, उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले परवीन अपनी पत्नी अंजलि के सिर में वो कसी मार देता है। जैसे अंजलि नीचे गिर जाती है तो इसके बाद परवीन अपनी पत्नी की गर्दन कसी के साथ काट देता है। और जैसे ये सब हो रहा होता है तो इसका पिता रणजीत सिंह वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन जो परवीन होता है वो अपने पिता पर भी काबू पा लेता है। और जैसे ही पिता नीचे गिर जाता है तो इसके बाद जो बेटा परवीन होता है वही काम अपने पिता का भी करता है। परवीन अपने पिता के सिर में 3-4 बार कसी मारता है और जैसे ही पिता बेहोश हो जाता है तो इसके बाद परवीन अपने पिता रणजीत सिंह का गला कसी के साथ काट देता है और इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। इसके बाद परवीन यहीं पर नहीं रुकता है, वह घर का मुख्य दरवाजा खोल के कसी को लेकर बाहर निकल जाता है और जैसे ही खून से लथपथ कसी को लोग देखते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के ने क्या कर दिया है। इसके बाद ये पड़ोसी जन जैसे घर में जाकर देखते हैं तो वहां पर 2 लाशें पड़ी होती हैं। एक अंजलि की लाश पड़ी होती है, दूसरी तरफ रणजीत सिंह की लाश पड़ी होती है। और दूसरी तरफ जो बेटा परवीन होता है 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को पुलिस थाने में सरेंडर कर देता है और जैसे ही पुलिस वाले इसके हाथ में खून से लथपथ कसी को देखते हैं तो पुलिस वालों के बेहोश उड़ जाते हैं। इसके बाद ये परवीन नाम का लड़का पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी को रखता है। पुलिस को बताया जाता है कि उसकी पत्नी और उसके पिता के बीच गलत रिश्ते कायम हो रहे थे और इसी वजह से परवीन ने अपने पिता और अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, वहां से अंजलि और रणजीत का शव अपने कब्जे में लेती है। इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है वो इस लड़के परवीन के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब आखिरकार परवीन को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान परवीन ने अपने पिता रणजीत सिंह और अपनी पत्नी अंजलि के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।